जुल्म के टक्कर पे माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। ये मदरसा टीचर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये आंदोलन जो कर रहे हैं उसका क्या कार्य है? सर क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अशरफ सिकंदर बाबा है जी। और मैं एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हूँ और मेरा 5 सालों से अधिक का बकाया, मेरा क्या हमारे जितने भी हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। कोई कुशीनगर से आया है, कोई बरेली से आया है, कोई बलिया से आया है, कोई मऊ से आया है, कोई बनारस से आया है, कोई वाराणसी से आया है, कोई हाथरस से आया है, कोई गाजियाबाद, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों से आया है। और हम लोगों को थोड़ा तंगी है, वरना जो है इको गार्डन पूरा भर जाता। आप लोग की क्या मांगे और हमारी कितने दिन से आप लोग यहाँ मामला चल रहा है? हमारा ये मामला तो कईयों साल से चल रहा है, मगर 5 सालों से अधिक का अब तक के केंद्रांश का बकाया हो गया है। इसके लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन लखनऊ में भी किया, कई बार दिल्ली में भी किया, हमारे अन्य कई लोगों ने, कई संगठनों ने किया, मगर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अब केंद्र सरकार से, भारत सरकार से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। माननीय योगी जी से हम लोग गुहार लगाने आए हैं कि अब हम लोगों की योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है और क्या कहना चाहिए? एजाज अहमद, मैं जिला अध्यक्ष कुशीनगर। और सरकार से हम लोग मांग करने आए हैं कि 5 साल से जो हम लोगों का वेतन बकाया है तत्काल सरकार रिलीज करे, उसमें देरी न करे। इसलिए पूरा जो आधुनिक शिक्षक यहाँ आए हुए हैं उनके पूरा परिवार भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। अभी कोई अधिकारी या प्रशासन की तरफ से कोई आदमी से बात अब तक प्रशासन की तरफ से कोई आदमी नहीं आया है, न ही कोई अधिकारी आया है हम लोग समस्या जानने के लिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद है कि शासन प्रशासन के लोगों की आंखें खुलेंगी और देश सवेरा आएंगे। आइए कुछ महिला भी उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम चमन है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मदरसा आधुनिक शिक्षक हूँ। बस यही है कि आज इस यहाँ पर इको गार्डन में हम आधुनिक शिक्षक इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी सरकार से, राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमारा जो 5 साल का बकाया है वो तत्काल हमारा रिलीज करा जाए, जिससे जो मदरसा शिक्षक हैं उनकी परिवार की स्थिति बहुत खराब है। जबकि ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना जैसे महामारी से देश गुजर चुका है, तो इस महामारी में सभी की मदद करी गई। सिर्फ एक मदरसा आधुनिक शिक्षक ही ऐसा शिक्षक है जिसकी कोई मदद नहीं करी गई और जिसके परिवार की जो स्थिति है बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। तो हम राज्य सरकार से, योगी जी से हम ये अनुरोध करने आए हैं कि योगी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। जो राज्य सरकार हमें 3000 रुपये प्रतिमाह देती है, उन्होंने 1 महीने का भी हमारा वेतन नहीं रोका है, उन्होंने प्रतिमाह हमें दिया है। आज इस यहाँ पर हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम जो सत्र चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि मीडिया के और हमारे ज्ञापन से किसी भी तरीके से हमारी बात योगी जी तक पहुंचा दी जाए। पहले तो योगी जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि उनके राज्य में रहने वाले 25,000 आधुनिक शिक्षक इतना परेशान है और वो हमें समय नहीं दे रहे हैं। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमें थोड़ा समय दें और हमारी भी थोड़ी फिक्र करें कि, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जो केंद्र ने हमारा जो केंद्रांश रोका हुआ है, एक तो तत्काल वो रिलीज करा जाए और दूसरी ये है मेरी मांग कि योगी जी हमें गोद लें, क्योंकि हम राज्य में रहने वाले नागरिक हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा भार है, जो भी हमारे वेतन का जो भी बनता है, वो योगी जी उठाएं। केंद्र से कितना मिलता है आप लोग को, राज्य से कितना मिलता है? केंद्र हमें 12,000 रुपये प्रतिमाह देती है और राज्य सरकार हमें केंद्र की हिस्सेदारी नहीं मिली है। केंद्र से हमें और 6 साल हो चुके हैं सर, केंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा है। और बाकी जो 40% राज्य सरकार ने भी वादा करा था कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, तो वो जो 40% है वो राज्य सरकार ने हमें रिलीज नहीं करा है, वो बीच में है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है, प्रदेश मीडिया प्रभारी, आधुनिक सरल शिक्षक। मैं माननीय योगी जी से यही निवेदन करने आज इको गार्डन की सरजमी पे एक संघर्ष के माध्यम से यही कहने आया हूँ कि हमारा 5 वर्षों का बकाया मानदेय है, उस मानदेय को भारत सरकार से रिलीज करवाएं और हम लोगों को जीने का अधिकार दें। आधुनिक आज देश में अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार तो महोत्सव मनाने में व्यस्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिक शिक्षक जो 6 वर्षों से वेतन नहीं पाए हैं, वो आज किसी कोने में सिसक रहे हैं। उनकी पीड़ा, उनके बच्चों की पीड़ा, उस दर्द को समझने के लिए, उस दर्द को बयां करने के लिए आज इको गार्डन के सरजमी पे हमारी बहनें, हमारे भाई
कई 100 किलोमीटर दूर से भूखे प्यासे इस बरसात के मौसम में आज इको गार्डन पे हम भीख मांगने के लिए, अपने मानदेय को, अपने खून पसीने की कमाई को मांगने के लिए आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खड़े हैं। ये बताइए, कोई प्रतिनिधिमंडल गया बात करने अभी कि नहीं गया, या कोई आया? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग लगातार कई वर्षों से अपने आवाजों को उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में हमारे मुद्दों को रखा गया। माननीय कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण धर्मपाल सिंह जी ने भी उसका उत्तर दिया कि जब केंद्र 60% देगी तो 40% हम जोड़ के देंगे। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं, हम एक कुशल राज्य के नागरिक हैं, तो हमें 40% से जैसे 30-25% देते हैं 3000, 40% वो भी भुगतान करें और हमारी योजना को गोद में ले लें, जिससे हमें। आइए, हमारे साथ एक और शिक्षक हैं, इनकी तबीयत भी खराब है, इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं, क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सरफुद्दीन अंसारी है, मैं तहसील जिला बरेली से अपना 5 साल का लगभग 6 साल का बकाया मानदेय भुगतान के लिए भारत सरकार ने तो हमें 6 साल से मानदेय दिया ही। योगी जी हमें सिर्फ 3000 रुपये फैला रहे हैं। आप बताइए 3000 रुपये में हमारा खर्चा हो जाएगा? हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, खर्च बहुत हैं हमारे, तो हमारा 3000 रुपये में गुजारा नहीं है। हम आज आए थे यहाँ, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, योगी जी से मांग कर रहे थे अपने मानदेय भुगतान की। मैं अपने साथ साथ अपने और भी साथी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और गरीब हैं, वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, प्लस उनको मदरसा ड्यूटी बराबर करना हो रही है। हम सुबह 8 बजे जाते हैं, दोपहर को 3 बजे घर वापस आते हैं। अब बताइए 3 बजे के बाद हम कोई ना तो रोज़गार कर पाएंगे, ना कोई अन्य कार्य कर पाएंगे। तो हम बस मोदी जी से यही मांग कर रहे थे कि योगी जी हमारी और मोदी जी हमारी मांग को सुने, हमारे साथ सौतला व्यवहार ना करें। सर, अभी आप लोगों को कितना मानदेय मिल रहा है? और अभी हमने देखा कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्या कहना चाहिए? हमें अभी सिर्फ 3000 रुपये मानदेय मिल रहा है, वो भी सब योगी सरकार से, और जो योगी सरकार का 40% जो मानदेय है वो भी हमें नहीं मिल रहा। योगी जी इसलिए दे रहे हैं कि ऊपर से नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा है। योगी जी के पास फाइल जाती है, वही कहते हैं हमारे पास कोई भी मानदेय नहीं है, पहले आप माननीय मोदी जी से मानदेय लीजिए, उसके बाद हम मानदेय देंगे। केंद्र सरकार से कितने % की सेवा लेंगे? 60%। तो अभी 60% में तो 1 रुपये नहीं मिल रहा, और 40% योगी जी दे रहे हैं। योगी जी भी कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 3000 रुपये अतिरिक्त मानदेय जो मिलता है, बस वही मानदेय पे मदरसा रोजगार चला रहा है। तो मैं माननीय जी योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन मैं कर ही रहा था, मेरी अचानक तबीयत खराब हुई, मुझे पुलिस प्रशासन के लोग थे, उन पुलिस प्रशासन ने मुझे संभाला और मुझे दवाई दिलवाई, क्योंकि मैं थोड़ा सुकून में आया हूँ। फिलहाल मेरी मोदी जी से, योगी जी से यही निवेदन है, गुजारिश है, अपील है, और मुझे नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के टीचर्स, जो गरीब तबके के लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उन टीचरों की सैलरी जरूर योगी जी देने की कृपा करें। चलिए, एक महिला भी हमसे बात करते हैं। और मैं जिला उन्नाव से हूँ, और मैं आधुनिक शिक्षक में कम से कम 14 साल से मैं कार्यरत हूँ, और बड़े मुश्किलों का सामना झेलना पड़ रहा है सर। अब इस तरह से हम लोगों को घर में जवाब दे के हम लोग थक चुके हैं। अब परिवार में से काम करके जा करके स्कूल में भी हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, और शिक्षा में हम लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी तरह का शिक्षा से बच्चों को जोड़ते हैं। वहाँ हमारे गरीब बच्चे आते हैं जिनको हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, मगर सरकार का कहे अनुसार कुछ भी नहीं कर रही है। क्या है, केंद्र सरकार से 12,000 और राज्य सरकार से 3,000 अन्य मान्यता मिलता है। आप लोग की जो एक्चुअल सैलरी है वो कितनी होती है? एक्चुअल सैलरी 12,000 हमें केंद्र देती है, राज्य कुछ नहीं देती थी। राज्य में अन्य राज्य ने, मतलब वो जब अखिलेश सिंह आए थे तो उन्होंने हम लोगों को खुश होकर, अखिलेश यादव आए थे तो उन्होंने हम लोगों से जो भी तरस खा के जो भी उनको आया तो 3,000 वो अतिरिक्त मानदेय हम लोगों को देने लगे। उस मानदेय नहीं था बल्कि अतिरिक्त एक राज्यांश था, राज्य से हम लोगों को मिलता था।
तो अब 12,000 मिलता था, तो बीच में केंद्र ने कहा कि हम 60% देंगे, 40% राज्य दे, क्योंकि ये योजना यूपी में चलती है। तो उस पर सहमति लेटर बना, 1 साल का उन्होंने दिया, उसके बाद से न उन्होंने एक पैसा नहीं भेजा। मतलब मौजूदा सरकार अब वो 2-3 हज़ार दे रही, वो दे रही कि नहीं दे रही? वो 3,000 तो अन्य मिल रहा है। अच्छा, सेंटर वाला जो 60 और 40 था, 60 और 40, तो वो 60 न भेज रही है, न ये केंद्र 40, राज्य 40 दे रहे, जबकि इनके पास बजट है, हर साल बजट पास करती है राज्य सरकार, मगर ये 40% देती ही नहीं है। कहती है वो 60 हमें भेजेंगे तब हम 40 देंगे। आवाज दो, आवाज दो, जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है। अभी आइए हमारे साथ और भी टीचर हैं, और सबसे अहम बात है ये मदरसा टीचर में, इसमें मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों समाज के लोग हैं, और हम जानते हैं कितने % कितनी हिस्सेदारी किसकी है। सर क्या नाम है और क्या कहना है? सर मैं विनोद कुमार मौर्य जनपद वाराणसी से हूँ, जो प्रधानमंत्री का शासन क्षेत्र भी है, और हम लोग मदरसों में लगभग हम 18 साल से पढ़ा रहे हैं, और सरकार का जो हम लोगों के प्रति जो उनका मानदेय उसको हमने एक्सेप्ट भी किया कि जो सरकार दे रही है, लेकिन लगभग 6 सालों से हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। आज हमारे परिवार, हमारी बेटी बच्चे, हमारी माता पिता का भरण पोषण नहीं हो पाता। सर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 30% हिंदू शिक्षक हमारे साथ, हमने देखा काफ़ी संख्या में मुस्लिम है, हिंदू हैं, सब लोग मिल गए हैं। सर इसमें हम लोग 30% है पूरे उत्तर प्रदेश में, जब जांच सत्यापन अगर भी सरकार करा ले, और हम लोग 30% है, और कोई बिरादरी है, पंडित जी है, गाँव साहब हैं, दुबे जी है, टीचर का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हाँ, तो सर हम हमारे साथ भेदभाव क्यों? और मैं सर जिस मदरसे में पढ़ाता हूँ, और जहाँ हमारे जानने वाले जो भी मदरसे हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग भाईचारे के साथ, और उन बच्चों जो मुख्य धारा से वंचित हैं, बच्चे जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं, और वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो सरकार ने हमको गाइडलाइन में अपने दिया है कि आपको साइंस पढ़ाना है, और मैं साइंस पढ़ाता हूँ सर। और जो सरकार की मंशा के अनुरूप हम काम करते हैं, और सर हम आज इतनी दुश्वारियाँ हैं कि हम 3,000 में हमारे बीवी बच्चों, मेरे बेटी BSc बायोटेक करती है, मेरा एक बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है, मेरा बेटा एक हाई स्कूल में पढ़ रहा है, और हमारा बेटा जब हमसे पैसा मांगता है मुझे रोना आता है। कैसा खर्चा होता है? सर वो खर्चे खेती, क्योंकि हम जात से मौर्य हैं, हमारा पैतृक जो खेती बाड़ी है जिसमें, और उसमें भी सर प्रकोप है, वातावरण का प्रकोप है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी पानी बहुत तेज़ी से बरस जाता है, जिससे हमारी जो हम पैसा लगा करके जो काम करते हैं उसमें भी हमारा भरण पोषण होने के लिए असमर्थता है। तो क्या लगता है आज के टाइम में जैसे राजनीति चल रही, क्या उसको सोच के आप लोग साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, या क्या है मामला जो क्यों नहीं सुना? नहीं, हम लोगों के साथ में देखने में तो भेदभाव हो रहा है। अच्छा। जबकि हमारी जो संख्या है लगभग 30 से 40% हिंदू टीचर हैं। मेरा नाम रामजी पांडे है, मैं बलरामपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कर्म क्षेत्र रहा है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे मदरसा शिक्षक पढ़ा है, जी वो भी पढ़ के निकले हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये योजना भी शुरू की गई थी। आज तक हम तो 2007 से इसमें कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन 60 महीना हो गया है हम लोगों का। ये केंद्र का जो पैसा केंद्रांश आता है, 60 महीने से हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है। और ये 40% जो सरकार ने वादा किया था कि 40% जो राज्य सरकार देगी 2018 से, वो भी हो गया। ये 40% वो भी नहीं दे रहे हैं। और क्या लग रहा है कि सर आपको लोग को क्या लगता है कि अभी इलेक्शन आने वाला, फिर वादे होंगे सिर्फ, या आप लोग को आश्वासन दिया जाएगा, या कुछ कार्रवाई आप लोग को उम्मीद है? इलेक्शन के वादे तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। वादे तो वादे करके चले गए। हम लोग बहुत 2007 से देखते चले आ रहे हैं, केवल वादा ही हो रहा है। वादे से कोई मतलब नहीं है। जो हम लोगों के सामने आएगा, जो हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग मानेंगे नहीं। वादा मतलब कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो में था कि मदरसों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मदरसों को, तो अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं, अब तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो भी मदरसे में शिक्षा दी जा रही है, जो भी मदरसे में शिक्षा दी जा रही है, आधुनिक टीचरों के बल पर, चाहे एड हो चाहे नॉन एडेड हो, सभी आधुनिक शिक्षकों के बल पर वो विद्यालय चल रहा है। वही विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो आप बेसिक में पढ़ाए जाते हैं, वही विषय मदरसे में पढ़ाए जा रहे हैं, और केवल यही आधुनिक शिक्षक ही संभाले हुए हैं। अच्छा, आप लोग से भी उसी तरह के कार्य लिए जाते हैं? जब इलेक्शन आता है ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है? हम लोगों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती। अच्छा, जो एडेड है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन इतने मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आधुनिक टीचर हट जाएं, जो एडेड विद्यालय है, जो मंशा सरकार की है कि हम आधुनिक चीज़ें पढ़वाएंगे, कतई नहीं पढ़ाया जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और यह बंद हो जाएगा, केवल वेतन लेके चले जाएंगे, पढ़ाएंगे।
2003 में उमेश कुमार दुबे नाम मेरा है, वाराणसी में मैं आधुनिक शिक्षक हूँ। तो 2000 सरकारों तो आप लोग का हुआ तो वही मिल रहा है। हाँ वही मिल रहा है, और 2018 से हम लोग 3000 को केवल पढ़ाते हैं। 6 साल हो गए, आप लोग का परिवार कैसे चल रहा है? परिवार जैसे परिवार में कोई और है, खेती बाड़ी और सब इसी तरीके से सहयोग हो रहा है। कोई परिवार नौकरी कर रहा है, सहयोग कर रहा है, बच्चों का सहयोग कर रहा है, पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इसी के माध्यम से हो रहा है। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी विवाह करना है, समस्याएं बहुत हैं। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना, इन मदरसा टीचरों का कहना है 6 साल से इनको सैलरी नहीं दी कि इनका परिवार कैसे चलोगा। 3000 रुपये में कहाँ आज की कोई गुजारा है इस महंगाई के तौर पे। तो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी कम से कम इस मांग को तो सुने और इस पे कार्रवाई करे कि इस तरह से लाचार ज़िंदगी जीने से कोई कैसे कब तक जिएगा। और अभी आपने देखा कि एक टीचर वो यहाँ बेहोश हो गए, तो इको गार्डन के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उसको उठा के दवा ववा करवाई है। और इतना यहाँ का मौसम, लखनऊ का 4-5 दिन बारिश का आसार रहेगा, इतनी धूप है, गर्म है, कभी पानी गिर जाता है। ये लोग बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और अपनी धरना प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों के लिए सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो सरकार को कुछ न कुछ इनके लिए सुझाव निकालना चाहिए ताकि इनकी जो परेशानी है वो हल हो सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन फैज के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान।